मास्टर जी, निसाल क्या छोटी, जैसे सब कुछ पीछे छूट गया जिंदगी में। पर मन ने इतने साल बाद जिद की है, जो छोटा है उसे बटोरने की। फाइल में दफन करके रखी थी मार्कशीट को सालों से। 9वीं क्लास में पहली आई थी तू तो नहीं आई, पर खबर आई कांची भाई तेरे पिता गुजर गए। उनके अंतिम संस्कार के साथ साथ तूने अपनी पढ़ाई का भी अंतिम संस्कार कर दिया। फिर तो काम, जिम्मेदारियां, शादी, बच्चे, मुंबई, किस्मत का खेल तुझे कहां से कहां ले गया ईश्वर जाने। किस्मत इतने सालों बाद फिर से इस चौखट पर लेकर आई है मास्टर जी। कोई कारण तो होगा ना। जिंदगी में जो कुछ होता है किसी कारण से ही होता है, और जो अधूरा छोड़ा है ना वो अब की बार पूरा करना। ये लिफाफा फिर मार्कशीट और लिविंग सर्टिफिकेट मंगवाए थे ना नानावटी साहब ने, उसे मेरी ओर से दे देना। खबरदार बोलना मत, अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो आंगन में मुर्गा बनाकर खड़ा कर दूंगा। नहीं 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 नहीं। माँ के स्तर का जो हो वो मास्टर। जिंदगी भर आपके आभारी रहूंगी मास्टर जी। खुश रहना और बहुत पढ़ना। शिक्षा से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। आई है तो रुक जाना। नहीं मास्टर जी, वो रोकड़िया हनुमान की मानता है। नारियल चढ़ा के ना रात की ट्रेन से लौट जाऊंगी। बच्चे अकेले हैं ना घर पे, फिर कभी पक्का। ठीक है, पिछली बार गई थी 30 साल के बाद लौटी हो। अब जब कभी आओ देर मत करना, वरना ये मास्टर हेडमास्टर के पास पहुंच जाएगा। शुभ शुभ बोलिए मास्टर जी। आप जो रोकड़िया हनुमान तेरी रक्षा करे। रोकड़िया हनुमान, ये रोकड़िया क्यों कहते हैं हनुमान जी को? सवाल सही है तेरा, लेकिन गलत आदमी से पूछ रही है तू बापोदरी। ये सवाल ना मेरी मम्मी से पूछना जब वो वापस आ जाए। मम्मी भी कमाल है, अचानक चली गई पाटन मन्नत के बहाने।
अरे मुंबई में हनुमान जी के मंदिर कम है क्या? वहां तक जाने की क्या जरूरत? ओहो, राजा बेटा मम्मी को मिस कर रहा है। साला जब मम्मी होती है ना तो उसे परेशान करते रहता हूँ, लेकिन 2 दिन क्या गई, मम्मी के बिना घर काटने को दौड़ता है बापूजी। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता होता है ना मम्मी के साथ। नहीं होती तो उसकी कमी महसूस होती है, और होती है तो टेंशन एंड तलवारबाजी। ओह माय गॉड, देखो तो जरा कैसे बुझा बुझा सा लग रहा है। तू तो बिल्कुल ममाज बॉय निकला रे। अरे सुन तो, अरे चिराग, मैं मजाक कर रही थी। अरे बाहर से फायर, अंदर से पूरा फ्लावर है। सोनल, did you see my mobile here? डैड, ठीक है। अरे क्या भाई, आज ना ही हमारी एनिवर्सरी है और ना ही किसी की बर्थडे, तो फिर ये मिठाई किस खुशी में है? क्या खुशखबरी है? मॉम, डैड, I got promoted. Oh my God, congratulations! Congratulations! Thank you, Way Dad. to go! आपकी बेटी प्रोजेक्ट असिस्टेंट से सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर बन चुकी है। Really? Super! Congratulations! थैंक यू। रात भर हमने जो प्रेजेंटेशन रेडी की थी ना, दैट फाइनली वर्कड आउट। और अश्विन ने तो कमाल कर दिया सबके सामने। बॉस वाज सो इम्प्रेस्ड। वी गॉट दिस प्रोजेक्ट ओनली बिकॉज़ ऑफ हिम। Wow! तो प्रमोशन भी अश्विन को मिलनी चाहिए थी ना? या मॉम, प्रोजेक्ट एक टीम एफर्ट होता है एंड अश्विन रिपोर्ट्स टू मी। क्रेडिट पूरी टीम को जाता है और प्रमोशन तो टीम की लीडर को ही मिलता है। फिर भी अश्विन अप्रिसिएशन डिजर्व करता है। यस मॉम, ऑफ कोर्स। इनफैक्ट अश्विनी नहीं, पूरी टीम डिजर्व करती है। मैंने तो सोच लिया सबके लिए एक पार्टी थ्रो करूंगी और वक्त आते ही मैं अश्विन का नाम रेस के लिए रेकमेंड भी करूंगी। अच्छा मॉम, आई एम रियली गेटिंग लेट। प्रमोशन मिल गया और फर्स्ट डे पे मुझे लेट नहीं होना। सो आई सी यू देन। या ऑल द बेस्ट बेबी। बाय All the डैड। best. Take care. आंखों से खुशी छलक रही है, लेकिन चेहरा कुछ और कह रहा है तुम्हारा। दीप्ति की तरक्की के लिए ऑब्वियसली खुश हो रही हूं मैं, लेकिन एक घबराहट भी है। इस प्रोफेशनल दौड़ में अगर दीप्ति इसी तरह आगे बढ़ती रही, कहीं अश्विन पीछे न छूट जाए। सफलता बहुत सारे नए रास्ते खोल देती है मनीष, लेकिन कई पुराने रास्ते बंद भी कर देती है। अगर अश्विन इसी तरह दीप्ति का सबऑर्डिनेट बन के रहा तो पता नहीं दोनों के रास्ते कब तक एक रहेंगे। बच्चे माँ बाप का अंश होते हैं सोनल। सोनल, दीपू हमारी तरह सक्सेसफुल भी है और समझदार भी, पर यह मत भूलो कि सामने अश्विन भी पुष्पाबेन का बेटा है। पुष्पाबेन भले ही कम पढ़ी लिखी हो, लेकिन उन्हें जिंदगी का तजुर्बा है और अश्विन ने जिंदगी को उनके नजरिए से देखा है। डोंट अंडर एस्टिमेट हिम। सोनल, बच्चों को थोड़ा समय दो। उन्हें अपनी उलझने, अपनी लड़ाई, अपनी चुनौतियों को खुद निपटने दो। सोना हो या रिश्ता, उसमें निखार आग में तपने के बाद ही आता है। अरे पाटन में किया क्या, बता तो सही। यादें ताजा की और क्या। छोटी सी जगह ना फल फूल गई है एकदम। जिन गलियों में मैं घूमी ना, वो तो मुझे मिली ही नहीं। रोकड़िया हनुमान का प्रसाद लाई? ले, ये तो लाओ जरा। अरे शू छे आ बधु? हाँ, 2 दिन घर से बाहर क्या गई? क्या हालत बना दिए तुम लोगों ने घर के? सारे कपड़े यहाँ वहाँ भीतर भीतर। बोलो। चिराग, ये पूछना रह गया, जिन लड़कों को पैसे वापस करने थे क्या हुआ उनका? वो तो मैंने लौटा दिए। लौटा दिए? पूरे? कैसे?
2-3 बार ब्लड डोनेशन किया। एक फ्रेंड से 2000 रुपए लेने थे, वो भी आ गए, तो हो गया काम। तूने खून दिया? सच्ची? अब झूठ क्यों बोलूंगा मम्मी, तेरी कसम। जो पसीने से न कमाया हो ना, उसे खून देकर चुकाना पड़ता है। ये बात आगे से याद रखना। मम्मी की झूठी कसम खाता है। तेरे को शर्म नहीं आती? सच सच बता, इतने पैसे कहां से लेकर आया? भाई मैंने दिमाग लड़ाकर जुगाड़ कर लिया है। यकीन कीजिए ना कोई चोरी की है और ना कोई चीटिंग की है। I managed somehow. Just don't ask me how. मम्मी हो जाऊं चू। रुक 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 रुक। ये दीप्ति को दे देना। तेरी और दीप्ति के नाम की मन्नत मानी थी, सच में। चल बाय। हेलो, पुष्पा पटेल बोलूं। कितने किलो? 460। नहीं आप बताओ ना अपना। मम्मी की 9th क्लास का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट मम्मी ये लेने गई थी पाटन, पर क्यों? मम्मी की 9th क्लास का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट मम्मी ये लेने गई थी पाटन, पर क्यों? कैसे? चल तुझे छोड़ देती हूँ, तेरे स्कूल के पास ही मुझे काम है। जा, तेरी स्कूल आ गई। हाँ, क्या सोच रही है? नहीं, कुछ नहीं। भैया उस ऑटो के पीछे चलो जल्दी। बाय। नानावटी सर का बहुत। मम्मी मेरे स्कूल के ट्रस्टी के घर पे क्या कर रही है? आई होप ये यहाँ पे जॉब मांगने ना आई हो। ओह गॉड नो। भैया आपने जहाँ से मुझे लिया था वहीं से ड्रॉप कर दो। साहिब है घर पे? आप तो हैं पर बिजी हैं, गार्डन का काम कर रहे हैं। गार्डन में? क्यों? माली नहीं रखा? नहीं, माली तो है पर सबको क्या गार्डनिंग का शौक है ना, इसके लिए। हाँ नहीं, कहीं बड़े लोग सब में भी खर्च करेंगे और पैसे भी। मैं अरे आज नहीं पढ़ूंगी, अगर तूने अंदर जाने दिया ना तो। वाह समझदार है। भगवान करे ना सुपरवाइजर के ऊपर जो होता है ना वो तू बन जा। थैंक यू। सेम से। अरे आप बिना बल्ब फोड़े ही अंदर चली आई? अरे क्या हर बार आपसे मिलने के लिए बल्ब थोड़ी ना फोड़ूंगी मैं। वो तो जैसे डॉक्टर से पहली बार मिलने जाती है उसको फीस देते हैं ना, वैसा था। वो फिल्मों में नहीं होती है स्मैशिंग एंट्री। आइए। अरे ये तो वही पत्ते हैं ना जिनको पीस के घुटनों पे ऐसे लगाने से घुटनों का दर्द दूर हो जाता है। पेड़ पत्ती जड़ी बूटी की अच्छी जानकारी है आपको। वो मैं गांव से हूँ ना, मिट्टी से ना बड़ा नजदीक का रिश्ता है मेरा। डॉक्टर से ज्यादा तो मैं वैद्य के पास गई। हमारे निसर्ग के ना एक मास्टर थे अरविंद भाई, वो हमेशा कहते थे
कि जो शरीर है ना ये कुदरत की देन है, तो इसके विकार का इलाज भी ना कुदरत के पास ही मिलेगा। अभी ये देखिए ना नीम के पेड़ को, कितना गुणकारी पेड़ है ये। हमारे ना सुनिए ना हमारे पाटन में ना एक मोहन काका थे, उनके बगीचे से कच्ची कैरी में चुराती थी और नीम के पेड़ पे छुपा देती थी, क्योंकि वो नीम के पेड़ के आसपास मच्छर और कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं ना, वो इंसेक्टिसाइड्स, हैं? कीटनाशक। हाँ वही। हमारे स्वास्थ्य के सारे राज हमारे आसपास छुपे हैं, लेकिन इंसान के पास देखने की फुर्सत ही नहीं। जा आई आप पाटन। माड़ी रे, आड़े ना बाड़े चढ़ गई। हाँ मैं पाटन जाकर मार्कशीट लूंगी, नहीं स्कूल की सर्टिफिकेट और स्कूल लीविंग, नहीं स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट ले आई फास्ट। ये लीजिए, सॉरी। बहुत जिद्दी हैं आप। किस्मत का लिखा तो जिद से ही बदला जा सकता है नानावटी साहब। ये अरविंद मास्टर ने आपके लिए लिफाफा दिया, बोला कि आपको दे दो। ये हमारी चाल में ना एक भावना बेन है, उनकी ना एक वो फरसान की दुकान है, पॉपुलर फरसान मार्ट, तो उसकी ये सारी की सारी पॉपुलर आइटम आपके घर में सबको बहुत अच्छी लगेंगे। थैंक यू। आपने जो बोला मैंने वो किया, आपने जो कुछ भी मांगा वो मैंने आपको दिया। अब मेरा एडमिशन हो जाएगा ना? पुष्पा जी, मुझे अकेले को इम्प्रेस करके कुछ नहीं होगा, मेरे अलावा 4 और ट्रस्टी हैं। 4? तो 1 मिनट आप रुकिए। ये लीजिए, आपका एडमिशन फॉर्म से आप अच्छे से भर लीजिएगा। मैं ट्रस्टीज से मिलके आपको मैसेज करूंगा। आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप ज्यादा उम्मीदें मत बढ़ाइएगा। देखिए, अभी ये पहला पड़ाव, आगे और मुश्किलें होंगी, लेकिन आप निराश मत होइएगा। मुश्किल से तो बचपन का नाता है ना बेटी साहब, आसानी से तो कभी कुछ मिला ही नहीं अपने को लाइफ में। कुछ आसानी से मिल जाता है ना तो उल्टा सक जाता है। क्यों रे, ये क्या गूगली है भाई? मैं आपके मैसेज का इंतजार करूंगा। आपका बहुत बहुत आभार।